दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास की दिशा में बीते 35 वर्षों से निरंतर कार्यरत किरण सोसाइटी ने आज 27 जनवरी 2026 को अपना स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया। इस अवसर पर संस्था परिसर उत्साह, आत्मविश्वास और उपलब्धियों की जश्न से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में गेल इंडिया के जनरल मैनेजर माननीय श्री सुनील कुमार एवं चीफ मैनेजर श्री प्रवीण गौतम मौजूद रहे। अतिथियों ने दिव्यांग बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया। देखिए न्यूज़ 24/7 HRS की खास रिपोर्ट। जो संस्थापक है, संरक्षिका है, हम सभी की संस्था की संगीता बहन जी, उनके जन्मदिन पर उनको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। इस वक्त हमारे साथ किरण सोसाइटी की डायरेक्टर मैम मौजूद हैं, निधि बी। तो आइए उनसे जानते हैं कि किरण सोसाइटी के 35 साल पूरे होने पर क्या कुछ खास है। मैम, किरण सोसाइटी के 35 साल पूरे हो चुके हैं, उसकी वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। साथ ही संगीता मैम का जन्म दिवस भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसके बारे में ज़रा कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। ज़रूर बताना चाहेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि काशी वासियों के लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए कि उनके बीच में संगीता JK, एक महान हस्ती, अपने 35 सालों से यहाँ काशी की सेवा करती आ रही हैं। न केवल दिव्यांग बच्चों के लिए बल्कि ऐसे बच्चों के लिए जो कि विभिन्न रूप से सक्षम हैं या फिर ऐसे परिवारों से हैं जो गरीब परिवारों से हैं। और उनके साथ उन्होंने अपने 35 साल की ये जो सेवा की है, बच्चे आज अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आत्मनिर्भर हो चुके हैं। और संगीता बहन जी का ये जो स्वभाव है, निश्चल स्वभाव और शांति का प्रयास करना, ये कहीं ना कहीं काशीवासियों को भी देखना चाहिए किरण आकर के कि किरण कैसे काम कर रही है। साथ ही मुझे ये कहना है आज काशीवासियों से कि उनको विभिन्न तरह के अवार्ड, बल्कि पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से भी उनको नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से प्रयास किया है और पिछले 5 सालों से भारत की नागरिकता ले चुकी हैं, वो हमारे सब के लिए गर्व की बात है। और किरण संस्था जैसे दिव्यांग बच्चे और जो बच्चे गरीब परिवारों से हैं, उनके लिए कार्य कर रही है। तो हमेशा बच्चों और युवाओं के पढ़ाई के लिए, उनके पुनर्वास के लिए और उनके रोजगार के लिए प्रयास करती आ रही थी, आगे भी करती रहेगी और विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर अपने काम को बढ़ाती रहेगी। मैम, अगर बात करें इस संस्था की, तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ तो उनके लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो क्या क्या होती हैं और वो कितना ही चैलेंजिंग होता है आप लोगों के लिए? हमारे लिए कुछ चैलेंजिंग नहीं होता है। जो हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसमें हमारे बच्चों को इस तरह से उभारा जाता है कि वो अपने जीवन में केवल पढ़ाई ही नहीं, जीवन के अनेक जगहों पर आगे बढ़ सके। जैसे कि संगीत है, तबला है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्पोर्ट्स है। ऐसी न जानी कितनी विधाएं किरण सेंटर उपलब्ध करवाता है बच्चों को कि वो अपने जीवन में अपने क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ सकें। और आज हमारे बच्चे न केवल डॉक्टर, इंजीनियर हैं, बल्कि म्यूज़िक के टीचर हैं, कुछ बच्चों ने रिसर्च कर लिया है, कुछ कॉरपोरेट सेक्टर में डेटा इंजीनियर हैं, डेटा के ऊपर काम करते हैं। ऐसे अनगिनत बच्चे आज अपना जीवन चला रहे हैं और अपने परिवार का लालन पोषण कर रहे हैं। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे कि किरण सोसाइटी जैसा कि हमेशा से ये बच्चों के आगे बढ़ाने, उनके सपनों को पूरा करने में हमेशा ही अपना सहयोग देती रहती है। ऐसे में किरण सोसाइटी का आगे आने वाले जो भी उनके प्लान्स वगैरह हैं वो क्या हैं और उसमें नया क्या होने वाला है? आगे आने वाले प्लान में हम ये करने वाले हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और गाँव में
और बाहरी क्षेत्रों में, ऐसी क्षेत्रों में अपनी पहुंच बना रहे हैं इस समय जहां पर कि अभी दिव्यांगता को लेकर बहुत कम काम हो रहा है या नहीं काम हो रहा है। उन जगहों से भी हम बच्चों को चिन्हित कर रहे हैं और अपने यहाँ ला करके उनके साथ कई प्रयास कर रहे हैं कि उनका पुनर्वास हो सके, उनको शिक्षा मिल सके। न केवल ये बल्कि उनके क्षेत्रों में भी जा कर के उनके पुनर्वास के लिए काम किया जा रहा है। साथ में हम एक बहुत अच्छी बात बताना चाहते हैं कि अन्य आसपास के स्कूलों में जितने स्कूल हैं उनको के टीचरों को भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से समावेशन के साथ दिव्यांगता को लेते हुए कैसे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, सामान्य पढ़ाई। इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं बहुत अधिक। तो जैसा कि आपने डायरेक्टर मैम से जाना कि किरण सोसाइटी जो है वो इस संस्था को और विकसित करने के लिए, उसे और विस्तृत करने के लिए ये जगह जगह ये गांव में जाते हैं, लोगों को वहाँ पे जाते हैं और लोगों को इसके बारे में बताते हैं ताकि लोग जागरूक हो सकें। साथ ही ये काशी में जाकर के अलग अलग जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें जाकर के ये टीचरों को सिखाते हैं, बताते हैं ताकि वहाँ पे जो बच्चे जो थोड़े बहुत डिसेबल हो वो उनसे कोऑपरेट कर सकें। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं शिप्रा कश्यप, न्यूज़ 24/7 HRS वाराणसी।